अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने अपना आखिरी टॉपिक छोड़ा नर्वस कोऑर्डिनेशन जो था, हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। न्यूरॉन दरअसल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। किसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है? नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यू हैव टू रिमेंबर दिस। आपको ये याद रखना है कि न्यूरॉन भाई जो है वो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अच्छा ठीक है, तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया जिसमें किडनीज आती हैं, उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। और ऐसे ही हमारा ये जो नर्वस सिस्टम है इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन, विच इज़ ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन लोकेशन ऑफ बॉडी टू अनदर लोकेशन या एनी अदर प्लेस। अच्छा, अनदर पे हमने यहाँ पर बात ख़त्म कर दी। तो ये दरअसल क्या करता है? ट्रांसमिटिंग का मतलब है भेजना, ट्रांसमिट मतलब भेजना। ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल। अब सिग्नल बना कोई ना कोई मैसेज है एक जगह से, जिस्म की एक जगह से किसी दूसरी जगह पर, ठीक है। और अगर हमसे कोई पूछे न्यूरॉन की डेफिनेशन क्या है तो हम ये बेसिक सी डेफिनेशन बता देंगे। न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। थोड़ी तफसील बताना चाहो तो आप बता देना कि जो मैसेज भेजता है एक जगह से दूसरी जगह हमारे जिस्म के अंदर, विच इज़ ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स। सिग्नल भी हम वो मैसेज हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, फ्रॉम वन लोकेशन ऑफ द बॉडी टू अनदर लोकेशन। अच्छा, उसके बाद कुछ एक एक्स्ट्रा सेल आ जाते हैं जो न्यूरॉन की सपोर्ट करते हैं, उसको कहते हैं न्यूरोगिलियल सेल्स, ठीक है। न्यूरोगिलियल सेल्स हमारे जो एक्स्ट्रा सेल हैं जिनको नॉन न्यूरोनल पार्ट हैं, ठीक है। इनको नॉन न्यूरोनल पार्ट भी कहा जाता है कि न्यूरॉन के अलावा का जो हिस्सा है। तो ये न्यूरोगिलियल सेल्स, ये गिलिया जो है ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है। ग्रीक हम किसको कहते हैं? कौन सी ज़बान है? यूनानी। अच्छा, तो गिलिया का मतलब है गिलू, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। और गिलू, अच्छा गिलू मीन्स हेल्ड। हेल्ड हम किसे कहते हैं? ये जो हेल्ड लफ्ज़ है इससे मुराद है गेटिंग टुगेदर, मतलब साथ में रखना, जोड़े रखना। ये जुड़े हुए होते हैं या जोड़ के रखते हैं न्यूरॉन्स को, या न्यूरॉन्स के साथ चिपके हुए होते हैं। स्ट्रक्चर अब जैसे ही हम डायग्राम देखेंगे वहाँ पता चल जाएगा। न्यूरोगिलियल सेल्स आल्सो नॉन एज द गिलियल सेल। न्यूरोगिलियल सेल्स को हम जो है गिलियल सेल्स भी कहते हैं। ये रहा गिलियल सेल्स, ठीक है। न्यूरोगिलियल जो सेल्स हैं उसको आप गिलियल सेल भी कहते हो, और गिलिया या फिर गिलिया आर नॉन न्यूरोनल सेल्स, ठीक है, दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट नर्वस सिस्टम। ये नॉन न्यूरोनल मतलब न्यूरॉन के अलहदा या न्यूरॉन के अलावा का ये हिस्सा होते हैं सेल्स, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल जो क्या करते हैं? जो सपोर्ट करते हैं। एक तो भाई सपोर्ट करेंगे, दूसरा प्रोटेक्ट करेंगे, और इनके अलावा इनके कुछ और भी काम हैं जो हमारे बुक में लिखे हुए हैं। जैसा कि ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं न्यूरॉन को, ठीक है। एक न्यूरॉन को या दूसरे को, किसी को भी, जैसे ये ग्रुप्स में या जिसके साथ अटैच हैं उसको न्यूट्रिएंट मतलब ग़िज़ाइयत सप्लाई करेंगे, ग़िज़ा देंगे, खाना पहुंचाएंगे। उसके अलावा उनके अंदर जो न्यूरॉन के अंदर न्यूरॉन सेल है ना, तो वेस्ट भी निकलेगा। न्यूरॉन्स के अंदर जो वेस्ट चीज़ें निकलेंगी उनको भी ये निकलवाएंगे न्यूरॉन्स की बॉडी से। इम्यून फंक्शन करेंगे, जो है इम्यून फंक्शन होता है न्यूरॉन्स का, उसको जो है कंट्रोल करेंगे या उसको भी जो है मेंटेन करेंगे। उसके अलावा भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भी ये ट्रांसमिट कोऑर्डिनेशन कराने में हेल्पफुल होते हैं। स्ट्रक्चर न्यूरॉन का अगर देखा जाए तो उसमें क्या क्या हमें मिलता है? एक हमें मिलता है सोमा। सोमा क्या चीज़ है? अभी थोड़ा डायग्राम को देखेंगे पता चल जाएगा। सोमा दरअसल हमारे पास है सेल बॉडी, उसका जिस्म, सेल का जो जिस्म है, सेल बॉडी, जिसके अंदर आता है कंटेनिंग न्यूक्लियस आए, आपका न्यूक्लियस आए, एंड वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनेलीज इन द साइटोप्लाज्म। और बहुत सारे जो है सेल के ऑर्गेनेलीज भी आते हैं। वैरायटी मतलब किस्म, बहुत सारे किस्म ऑर्गेनेलीज के आते हैं, न्यूक्लियस भी आएगा। फिर आ जाते हैं हमारे पास निजल्स बॉडी और द ग्रेन्यूल्स। निजल्स बॉडी और ग्रेन्यूल का मतलब ये दाने दाने होते हैं, दरअसल राइबोसोम्स होते हैं। ये राइबोसोम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास एक और जो है हिस्सा इसका सेल का न्यूरॉन के, वो है न्यूरोलिमा। न्यूरोलिमा दरअसल क्या होती है? ये मेम्ब्रेन होती है।
न्यूरोलिमा क्या होती है? ये एक मेम्ब्रेन होती है जो श्वसन सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, और ये मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। अच्छा, ये सोमा की मैंने बात की थी। सोमा यहाँ मैं अगर आ जाऊँ तो ये देखो, ये सेल का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो एक चौड़ा सा हिस्सा है न्यूरॉन का, ये पूरे का पूरा न्यूरॉन है। और न्यूरॉन का ये जो ऊपर वाला चौड़ा हिस्सा है, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। ये ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, देखो, सेल बॉडी और सोमा, सेल बॉडी और सोमा हो गया। अच्छा, फिर जो हमारे पास है इसकी जो है निजल्स बॉडी और ग्रेन्यूल, वो तो राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। तो ग्रेन्यूल्स ये हमारे इधर आ गए, इधर देखो, ये निजल्स ग्रेन्यूल, ये दरअसल इसके अंदर क्या है? राइबोसोम्स हैं। ठीक है, इस वेजिकल के अंदर राइबोसोम्स हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास आ जाते हैं न्यूरोलिमा, जो कि एक कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, किसकी? श्वसन सेल्स की। मतलब यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहे हैं श्वसन सेल्स। श्वसन सेल की ये जो ऊपर कवरिंग है, मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं न्यूरोलिमा। उसके बाद फिर है न्यूरो ट्रांसमीटर स्टोर्ड इन एंड ऑफ एक्सॉन। ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो है, ये जो एंड होती है एक्सॉन्स की, एक्सॉन हम किसको कहते हैं? एक इसका मेजर हिस्सा है। अच्छा, यहाँ पर न्यूरॉन को देखो, न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट आपको दिखा दूँ, और मैंने नंबर उनके जो नंबर लगा के उनको अलग किया है। एक न्यूरॉन का जो हिस्सा है वो है ये सोमा सेल बॉडी, मतलब जिसमें ये पूरा हिस्सा आ गया, न्यूक्लियस भी आ गया, आर्गेनेल अंदर वाले आर्गेनेली भी आ गए, ठीक है, ग्रेन्यूल्स भी आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ गया। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई सेल बॉडी के अंदर। फिर दूसरे नंबर 2 पर ये जो हिस्सा है, ये यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा, यहाँ से ये वाला सारा हिस्सा, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। ये देखो, मैंने यहाँ से जो लाइन लगाई है, एरो लगाया है, इसको एक्सॉन कहते हैं। फिर आ जाते हैं इसके ऊपर जो कांटे नुमा शक्लें मौजूद होती हैं, ये 3rd नंबर पर मैंने 3rd नंबर जो लगाया है, उसको कहते हैं डेंड्राइट्स। अच्छा, ये डेंड्राइट्स आपने देखे, और ये न्यूक्लियस हो गया सेंटर में, ये ग्रेन्यूल्स हो गए, निजल्स या ग्रेन्यूल। उसके बाद ये हमने 3 मेन हिस्से देख लिए। एक सेल बॉडी, नंबर 1 पर है सेल बॉडी और सोमा, एक्सॉन भी हो गया, डेंड्राइट्स भी हो गए। अब इनके अंदर जो आने वाले हिस्से हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपने देख लिए इसे। नर्व इम्पल्स होती है, मतलब नर्व इम्पल्स माना जो भी उसे मैसेज मिले, नर्व इम्पल्स सबसे पहले आकर डेंड्राइट्स को जो है, डेंड्राइट्स इसको कैच करेंगे, लेंगे। डेंड्राइट का फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, मैंने लिखा है। अच्छा, फिर जो है श्वसन सेल्स के ऊपर, ये श्वसन सेल हो गए। ये देखो, ये जो बनाए हुए मैंने आपको रेड कलर में नज़र आ रहे होंगे या ऑरेंज में, तो ये माइलिन, इनके ऊपर माइलिन शीट होती है, एक इंसुलेटर होती है। अच्छा, माइलिन शीट इंसुलेटर इसको कह रहे हैं। इंसुलेटर लफ्ज़ से मुराद है जैसे वायर के ऊपर एक प्लास्टिक चढ़ा होता है, जिसकी वजह से जो है बिजली, अगर हम उस वायर के प्लास्टिक को हाथ लगाएंगे तो हमें तो करंट या बिजली टच नहीं करती है, क्योंकि वो इंसुलेटर है, वो किसी भी करंट को पास होने से रोकता है। इंसुलेटर का काम यही होता है कि उसमें से करंट पास नहीं होता है। तो यहाँ पर जो माइलिन शीट है, ये इंसुलेटर का काम कर रही होती है, मतलब ये इसमें से नर्व इम्पल्स समझ लो, या कोई भी चीज़ जो है गुजरती नहीं है, इंसुलेट करके पास नहीं होती है। इंसुलेटर का काम ये है, जैसे बिजली के वायर के ऊपर जो है कवर चढ़ा होता है, कवरिंग चढ़ी होती है, ऐसे ही ये माइलिन शीट इनके ऊपर चढ़ी होती है। ये आपको मैंने जो है दिखाई है, यहाँ पर ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रही होगी, ये माइलिन शीट होती है इनके ऊपर। फिर श्वसन सेल्स हैं, फिर एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, लास्ट में एक्सॉन के टर्मिनल होते हैं। सबसे पहले जो डेंड्राइट्स मैसेज को लेते हैं दूसरे न्यूरॉन से, तो जो प्राइमरी रिसेप्टर होता है, मतलब इस मैसेज आया, सिग्नल आया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सिग्नल यहाँ से आया, दूसरे किसी भी बॉडी के हिस्से से या न्यूरॉन से। फिर सबसे पहले रिसीव जो दूसरे नंबर पे हिस्से को हुआ, फर्स्टली मतलब हुआ, ठीक है। प्राइमरी जो रिसेप्टर हो गया वो हमारा एक्सॉन हो गया, तो इस वजह से एक्सॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रिकल रिसेप्टर भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिखी है न्यूरॉन के जो पार्ट्स हैं उनकी कुछ डिटेल। अच्छा, डेंड्राइट्स जो है, ये ग्रीक लफ्ज़ है डेंड्रॉन, जिसका मतलब है ट्री। क्योंकि डेंड्राइट्स की अगर आप शक्ल देखो तो आपको ये ट्री के जैसे लगेगी, ठीक है, ट्री की तरह, ऐसे जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं फैली हुई, ऐसी ही शक्ल ब्रांचेस की तरह, ठीक है, जैसे ट्री ऊपर की तरफ फैला हुआ होता है। अच्छा, डेंड्राइट्स दरअसल ब्रांच्ड लुक होते हैं, ठीक है,
ब्रांच्ड हम कहते हैं टहनियों को, जो पेड़ की जो शाखें होती हैं। लुक मतलब उनके जैसे देखने वाले। ये कैरी करते हैं नर्व इम्पल्स को जिस्म, ठीक है, जिस्म बॉडी से टू बॉडी। अच्छा, उसके अलावा डेंड्रोन सिंगल फाइबर, ये सिंगल फाइबर के जो हमारे पास जो डेंड्रोन सिंगल है, एक जो उसकी फाइबर होती है या धागा होता है, एक धागा, उसको सिंगल फाइबर कहते हैं डेंड्रोन को। बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे तो उसको हम मल्टीपल फाइबर्स कहेंगे, ठीक है। एक डेंड्रोन है तो वो सिंगल फाइबर होगा, बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं तो वो मल्टीपल फाइबर होंगे। एक्सोन लफ्ज़, एक्सोन का मतलब है एक्सिस, ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है। अब एक्सिस आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो किसी भी चीज़ का, जैसे ये पेन है, इसका अगर मैं सेंट्रल हिस्सा यहाँ से मैं इसको समझू, ये इसका बीच वाला सेंटर महवर है, बीच वाला हिस्सा है, तो मैं कहूँगा कि भाई ये एक्सिस है, ये दोनों तरफ से बराबर हो गई पेन, दोनों तरफ से वेट बराबर है। तो एक्सोन को इन्होंने जो नाम दिया है, इन्होंने इसको एक्सिस की बुनियाद पर एक्सोन को रखा है, ठीक है। सेंट्रल, हालांकि ये मतलब कि टर्मिनल हिस्सा होता है बैकवर्ड, पर अगर उसकी बॉडी वेट के हिसाब से देखा जाए तो एक्सोन को एक्सिस माना जाता है। एक्सोन लॉन्ग फाइबर आउटवर्ड एंड मेक न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल, ये बाहर की तरफ निकला हुआ बड़ा फाइबर होता है, आउटवर्ड मतलब बाहर, ठीक है, जो न्यूरॉन को एक बड़ा सेल बनाता है। साइटोप्लाज्म जो होता है एक्सोन का, उसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म, एक खास नाम देते हैं एक्सोप्लाज्म, जो कवर्ड होता है एक्सोलिमा से, जो उसकी मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है, एक्सोलिमा। ओके, देन इसका और जो काम है, एक्सोन मैंने कहा था आपको, ये प्राइमरी इन्वॉल्व्ड होता है इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू द एंडिंग न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट अदर न्यूरॉन और इफेक्टर। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सबसे पहले प्राइमरी जो है रिसीव करता है, कहाँ से, न्यूरॉन की जो होती है, मतलब सेल बॉडी, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है उससे, फिर ये गुजरता है न्यूरॉन की एंडिंग में से आता है, मतलब न्यूरॉन की एंडिंग कौन सी हो गई, सेल बॉडी में से मैसेज को लिया, न्यूरॉन की ये एंडिंग हो गई, न्यूरॉन की ये वाला जो हिस्सा है न्यूरॉन की एंडिंग हो गई, और यहाँ से जो है मैसेज फिर एक्सोन से जो है आगे पास होकर, कोई सपोज कर लो यहाँ पर कोई एक और न्यूरॉन है, वहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। तो किसी और न्यूरॉन तक चला जाएगा, या फिर कोई भी जो अफेक्टर होगा, मतलब जिस पर वो काम हुआ होगा, जिसको स्टिमुलेट किया होगा, जिस पर मतलब कोई ना कोई उसको जो है फील हुआ होगा किसी ऑर्गन को, उस तक वो मैसेज